what requirements for chromatography, what requirements for chromatography mean to run a, to separate a mixture, what are the might be the requirements. Okay, that is the stationary phase, mobile phase, column, column characteristic, what should be the column characteristic, then preparation of column, इंट्रोडक्शन टू सैंपल, सैंपल का कैसा प्रिपेयर करते हैं, देन मेथड डेवलपमेंट एंड डिटेक्शन, डिटेक्टिंग एजेंट्स, एंड फाइनली रिकवरी component, that means how much amount we have received. Okay, so this is basically the principle of column chromatography. What is this? This is the column chromatography principle, what he is saying. तो क्या होगा column chromatography mean, प्रिंसिपल क्या हो सकता है, प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन भी हो सकता है और पार्टीशन भी. अगर जीसी हो तो पार्टीशन हो जाएगा, अगर ग्लास कॉलम हो तो एडजॉर्प्शन हो जाएगा. राइट, जो लैब में कोग्नोसी में करते हो, कोग्नोसी में केमिस्ट्री में प्यूरिफाई करते हैं, दैट इज द एडजॉर्प्शन. ओके, सो सी, सो एडजॉर्बेंट यूज्ड इन कॉलम शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया. पार्टिकल साइज ऑफ ज्योमेट्री, तो पार्टिकल साइज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. जो एचपीएलसी है, जीसी है एंड कॉलम क्रोमाटोग्राफी है, व्हाई देयर इज ए डिफरेंस इन द पार्टिकल साइज. व्हाट इज दिस, पार्टिकल साइज. जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा तो प्रेशर कितना होगा, डेवलप ज्यादा होगा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर. इफ द पार्टिकल साइज इज लेस, so number of particles will be more. If number of particles will be more packed, so back pressure would be more. हाँ है ना बेटा, मान लो तुम्हारा इस क्लास में अगर 60 बच्चों का स्ट्रेंथ है, अगर 100 बच्चे ठूस दूंगा क्या फट जाएगा ले, हाँ है ना, बाहर भाग जाएंगे. हाँ है ना, तो वैसे ही बात है, पार्टिकल साइज मैटर करता है. अगर छोटे छोटे पतले दुबले करूँ तो 120 बच्चे भी ठूस दूँ एक एक सीट में. यहाँ पे बीच में जो खाली है और एक कुर्सी डल जाएगा, हाँ 3-3 बच्चे बैठ जाओगे. हाँ या ना, पतले पतले दुबले जैसे राधा इसका जैसा जैसे पतले पतले बच्चों को डाल दो तो 3-3 बच्चे आराम से बैठ जाओगे. हाँ या ना, तो बात यही है कि पार्टिकल साइज अगर छोटा जितना होगा तो बैक प्रेशर उतना ज्यादा होगा. तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होगा, एक कॉलम पंप चाहिए, प्रेशर से हमें फ्लो करना पड़ेगा ना भाई. तो एचपीएलसी में क्या है ना, प्रेशर देना पड़ता है. कॉलम क्रोमाटोग्राफी में ग्रेविटी में गिरता रहता है ठप ठप करके. सर हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम सैंपल में यूज कर रहे हैं, जो हम रिकवर कर रहे हैं? बेटा जो पैकिंग में कर रहे हैं, स्टेशनरी फेज. दिस इज वी आर स्टडिंग रिगार्डिंग द स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज में जो फिलिंग कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. द साइज ऑफ द पार्टिकल्स टू बी पैक्ड इन द कॉलम. ओके, और वो कॉलम वो पार्टिकल क्या स्टेबल होना चाहिए, इट शुड बी इनर्ट. यस, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट और मोबाइल फेज. और जो हम पार्टिकल यूज कर रहे हैं मोबाइल फेज के साथ वो सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टेशनरी फेज भाग जाएगा. राइट, ओके. और इट शुड बी कलरलेस, फ्री फ्लो मोबाइल फेज होना चाहिए, या फ्रीली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव. तो दीज आर कॉमन पॉइंट्स, यू मे राइट डाउन दिस थिंग. टाइप ऑफ एडजॉर्बेंट बेटा देखो, वीक एडजॉर्बेंट, मीडियम एडजॉर्बेंट एंड स्ट्रॉन्ग एडजॉर्बेंट. ओके, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट की मुझे क्या चाहिए. तो बेसिकली हम स्ट्रॉन्ग एडजॉर्बेंट यूज करते हैं, दैट इज द एक्टिवेटेड मैग्नीशियम सिलिका, दैट इज सिलिकेट. कभी कभार एल्यूमिनियम यूज किया जाता है. राइट, दिस टू थिंग्स आर मोस्टली यूज्ड. एल्यूमिनियम आर न्यूट्रल इन नेचर बट दिस इज लिटिल एसिडिक इन नेचर. ओके, मान लो आपका कंपाउंड एसिड ये बेसिक है, क्या है, बेसिक है, और कॉलम क्या है, एसिडिक है. अगर डालोगे तो क्या दोनों बाइंड नहीं हो जाएंगे, हाँ बाइंड कर जाएंगे, निकलेंगे नहीं. तो हमको कौन सा यूज करना चाहिए एडजॉर्बेंट, एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज न्यूट्रल इन नेचर, नहीं तो न्यूट्रल सिलिका लेना पड़ेगा. उसको न्यूट्रल एक्टिव जो एक्टिवेस जो सिलिका एसिडिक है उसको पहले से हम क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे. हाँ या ना, तो हम बेस डाल के उसमें न्यूट्रल कर देंगे, फिर अपना सैंपल लोड करेंगे. समझ में आया क्या बोला या नहीं आया? अच्छा नहीं आया ना. देखो मान लो यार कोई आदमी गुस्सा है, मान लो मैं गुस्सा हूं,
जानते हो कि सार गुस्सा होके आएगा तो झाड़ेगा किसी न किसी को, गाली मारेगा, बकेगा, थोड़ा सा इरिटेट किया तो बकेगा। तो तुम क्या करोगे ना, पहले से ही तैयार कर दो कि सार का जो मूड है उसको थोड़ा सा अच्छा कर दे, नहीं तो किसी का ऊपर बरस जाएगा सर। तो तुम अगर पहले से जानते हो कि ये बंदा गुस्सा होके आएगा तो उसको थोड़ा सा हंसा दो या कुछ कर दो। कोई बंदा अगर गुस्सा करता है तो उसका थोड़ा मूड अच्छा कर दो, और तुम्हारा जो डिमांड है उसको मांग लो, वो दे देगा तुम्हें। देगा या नहीं देगा? तो बात यह है कि तुम ये देखना है कि ये तीनों में से हमारा सिलिका बेसिकली इसको यूज करते हैं, नहीं तो इसको यूज करते हैं। एल्यूमिना जो है न्यूट्रल इन नेचर, क्या बेटा? न्यूट्रल। इसका कोई दुश्मन नहीं है ना, कोई दोस्त नहीं है, समझ में? कोई भी आएगा चुपचाप से ले लेगा, चुपचाप से काम कर जाएगा। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? वो किसको किसी के साथ आपत्ति नहीं है, ठीक है? तो एल्यूमिनियम हमेशा लो, बहुत अच्छा है, ओके, बट इट माइट बी लिटिल कॉस्टली कंपेयर टू सिलिका। देन एक्टिवेटेड मैग्नीशियम सिलिका, दैट इज सिलिका जेल। इसका नेचर क्या है बेटा? एसिडिक है। क्या है बेटा? एसिडिक मतलब क्या? pH लेस देन 7। यस? हाँ, तो एसिडिक अगर है तो मान लो हम कॉलम में पैकिंग कर दिया सिलिका, क्या भर दिया? सिलिका भर दिया, और हम जो सैंपल ऐड कर रहे हैं मान लो ये एसिडिक इन नेचर है, क्या? एसिडिक। मान लो हमने लिया एसिड फंक्शनल आइबुप्रोफेन, आइसोब्यूटाइल प्रोपियोनिक एसिड, क्या? आइसोब्यूटाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो एसिड है वो, तो नेचर क्या? एसिडिक है उसका नेचर। तो कॉलम अगर पैकिंग में अगर एसिड है और सैंपल भी अगर एसिडिक है तो क्या होगा? निकलेगा या नहीं निकलेगा? इसके साथ तो बाइंड करेगा ही बाइंड करेगा। किसके साथ? सिलिका के साथ तो बाइंड करेगा ही करेगा, बट बाइंड क्यों करेगा? किस चीज का एफिनिटी है? एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक है। बताओ मुझे, बॉय बॉय क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल। तो अगर ये एसिडिक है, सिलिका एसिडिक है, तो हम अगर सैंपल एसिडिक दे रहे हैं तो रिपेल करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो ये तो भाग आएगा ना यहाँ से, समझ में आया ना? एडजॉर्ब जो करेगा सुपरफिशियली करेगा, मतलब अच्छे से नहीं करेगा, कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, ट्राई टू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है भाई। अभी देखो, मैं अभी क्या करूंगा, इधर देखो, अभी देखो यहाँ पे जो एसिड सैंपल था मैं अल्कालाइन सैंपल ले लूंगा। क्या ले लूंगा? अल्काली नेचर ले लूंगा। ये क्या एसिड है? अल्कालाइन को अगर ऊपर से डालूंगा एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म के चांस है या नहीं है? है या नहीं? फॉर्म होकर सॉल्ट बनने का चांस है या नहीं है? समझ में? तो ये क्या, अब अगर बॉन्ड बना दिया तो ये यहां से निकलेगा नहीं भाई, समझ में आया? लड़का लड़का है तो भाई, लड़का के साथ लड़की को रख दिया तो थोड़ी भागेगा वो तो चिपक के बैठा रहेगा उसके साथ। जब तक उसके साथ फाइटिंग नहीं होगा तब तक वो छोड़ के नहीं जाएगा। गुस्सा होगा तो तब दुख तेरी का बोल के भागेगा खुद का खुद, नहीं तो उसके साथ बैठा रहेगा वो। हाँ या ना? एग्री और ना? बताओ ना। जब तक दोनों साथ में जाते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में, कभी अगर झगड़ा हो जाए देखो साथ में ही नहीं बैठेंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, देखना प्रिंसिपल है। तो वैसे यहाँ पे क्या है तुम्हारा, क्या बोला मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे? ओके, तो इसीलिए मैंने क्या बोला ना बेटा कि सिलिका को पहले से हम क्या करेंगे? अल्कलाइन कर देंगे थोड़ा सा। जो एसिडिक है उसको पहले से न्यूट्रल कर देंगे हम, हाँ या ना? एल्यूमिनियम का जैसे सिलिका को भी हम न्यूट्रल कर देंगे। ये एसिडिक है, थोड़ा सा अल्कालाइन दे देंगे पहले से, अल्कालाइन जाके पहले न्यूट्रल कर देगा, फिर तुम सैंपल बांधो उसमें, अब कुछ नहीं बाइंड करेगा क्योंकि एसिडिक नेचर को हम खराब कर दिए। उसका क्या कर दिया? एसिडिक को हमने क्या कर दिया? खराब कर दिया। इज इट क्लियर? ओके, सो दीज आर डिफरेंट एडजॉर्बेंट बेसिकली। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओके? So the most commonly used सिलिक इज 80 to 100। हाँ बेटा देखो, अब साइज भी होता है क्या सिलिका का? 80 to 100, 100 से 200, 200 से 400। प्लीज राइट डाउन व्हाट आर द साइज। 80 to 100, आप जो लैब में यूज करते हो रेगुलर ना, 80 to 100, फिर 100 to 200, फिर 200 to 400 माइक्रोन साइज, ओके? मेस साइज।
सॉलिड है भाई, सिलिका तो पार्टिकल है। तो क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ, तू कहां से आ गया? तू क्लास में था? चला, ये क्लास में था क्या? चलो, तो ये जो नेचर क्या है बेटा, 80 to 100, 100 to 200, 200 to 400, 200 to 400 मतलब पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। हाँ, बस समझ गए तुम सिलिका का कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तब अब देखो, कॉलम में इतना साइज रहता है, मगर HPLC का जो पार्टिकल होता है साफ से जो 5 माइक्रोन होता है, क्या होता है 5 माइक्रोन। ये 100 to 200 हो 5, मतलब समझ रहे हो कितना छोटा होगा वो। हाँ, तो इसके लिए पंप चाहिए होता है, समझ में आया, पार्टिकल साइज। सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज हम क्यों करते हैं? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड, एफिनिटी डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स, लेंथ ऑफ द कॉलम टू बी यूज्ड, क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्बमेंट यूज्ड। तो हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है, तो क्या कितना को कंपाउंड जो आप सेपरेट करने वाले हो, हाउ मेनी पीक्स आर देयर, TLC जो बोलते हैं ना बेटा। मान लो एक, लेट मी शो यू एक TLC प्लेट, ये आएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कहाँ गया था, कहाँ गया था? नेट ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तो बेटा, तो ये एक ना TLC प्लेट है आपका, क्या है, दिस इज ए TLC प्लेट है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोटिंग है, सिलिका का कोटिंग है एल्यूमिनियम प्लेट का ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्पॉट दिया गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों जगह पे दिया गया है। और सॉल्वेंट इतना तक रन किया है, काला दिख रहा है, हाँ, इतना तक रन किया है, ये सफेद दिख रहा है, यहाँ तक काला दिख रहा है, मतलब सॉल्वेंट इतना तक रन किया गया है। तो देखो नीचे स्पॉट दिख रहा है, एक यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है, ये रन होने के बाद यहाँ पे एक स्पॉट दिख रहा है और एक नीचे है, और ये नीचे यहाँ पे भी है। तो ये दोनों बराबर के दिख रहे हैं और ये अलग सा दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, ये हमारा एक कंपाउंड है, मान लो क्या है, ये मान लो रिएक्टेंट है, ये हमने क्रूड लिया है, क्या रिएक्शन में हमने कुछ डाला, ठीक है, और हमने देखा कि हमारा ऐसा बन रहा है कि एक स्पॉट यहाँ पे आ रहा है ना, जो कि यहाँ पे नहीं था क्या, नहीं था। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि कुछ कंपाउंड यहाँ पे नया बना है। इसका डेंसिटी देखो ये कम हो गया है, हुआ या नहीं भैया, कुछ भी हो, ये एक स्पॉट था, ये 2 स्पॉट बन रहा है या नहीं, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये एक स्पॉट था, ये 2 स्पॉट बन रहा है।
इसको ओमिट करो, ये कुछ नहीं है बेटा, हाँ ये कुछ नहीं है, ये एक स्पॉट है, ये एक स्पॉट है, ठीक है। तो ये जब रन किया गया तो देखा गया कि नीचे एक है और एक यहाँ पे है, दिख रहा, यहाँ पे है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ से जो रिएक्टेंट था, रिएक्शन होने के बाद एक नया स्पॉट बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मगर यहाँ पे क्या रिएक्टेंट 100% कन्वर्ट हो गया है, नहीं, फिर भी रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, तो रिएक्शन और कुछ टाइम चलेगा। तो रिएक्शन को मॉनिटर कर सकोगे आप, कर सकोगे या नहीं, रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं मॉनिटरिंग करने में भी काम करता है क्या, टीएलसी। समझ में आया? इससे तुम हाँ दिखाऊंगा, रुको एक मिनट। तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, अब देखो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज का मतलब क्या बेटा, हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे, यहां से ये वाला बना रहे थे, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये आरबीएफ में है आपका, जो आरबीएफ में है ये भी है और ये भी है, तो ये क्या बन गया, अब ये हमारे लिए इम्प्योरिटी बन गया, हाँ या ना। टीएलसी से मैंने मॉनिटर करके देखा कि मेरा कंपाउंड भी है, मेरा इम्प्योरिटी भी है, ठीक है। अब मैं इसको कैसा सेपरेट करूंगा, एक कॉलम लूंगा, ठीक है, और ये जो कंपाउंड होगा पहले तो स्टेशनरी फेज देके भर दूंगा और इस कॉलम को भर दूंगा, फिर ग्रेजुअली डिफरेंट सॉल्वेंट्स रन करूंगा, बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इसको सेपरेशन करूंगा ग्रेजुअली, ठीक है। 5%, 10%, 15%, 20% का सॉल्वेंट रन करके ग्रेजुअली चेंज करके मैं देखूंगा कि मेरा कंपाउंड, पहले ये दोनों में से पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, कौन बताएगा। एक बात बताओ, सुनो पहले बात समझ लो, मैंने 2 स्पॉट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, 2 स्पॉट लगाऊंगा, एक क्या लगाऊंगा, ये पानी का है और दूसरा पेट्रोल का लगाऊंगा, ठीक है। अब बोलो पहले कौन उड़ जाएगा, क्यों, हल्का है, पहले समझ में आया। अब रन करेगा कोई, दोनों में से रन कर रहा है कौन, जो रन कर रहा है मतलब क्या, वो जरूर उसका क्या एफिनिटी किसके साथ होगा, स्टेशनरी फेज के या मोबाइल फेज के साथ, मोबाइल फेज के साथ। तो मोबाइल फेज क्या यूज किया गया था, समझ में आया क्या बोल रहा हूं कहानी अब, हाँ, कि कौन सा मोबाइल फेज हमने यूज किया कि वो इसको आगे ले लिया, मतलब क्या, वो है हमारा पॉइंट कि डिसाइड करने के लिए मुझे कितना % में रन करना पड़ेगा, क्या, कॉलम को, समझ में। ये अगर मेरा मान लो 10% में रन हो गया है, कितना, 10% मेथनॉल क्लोरोफॉर्म में रन हुआ है, तो मैं क्या आइडिया मिला कि अगर 20% रन करूंगा तो सब भाग जाएंगे, ठीक है ना। 10% में मेरा इतना उठ रहा है, तो हाँ तुम बताओ कौन भाग रहा है, बस सेकंड ही बता रहा हूँ, फास्ट तो नीचे ही बैठा हुआ है, समझ में आया ना। 10% में रन किया तो मेरा ये ऊपर वाला भाग रहा है, मुझे मालूम चला, आया ना। तो मैं अगर 5% रन करूंगा तो ये भागेगा क्या, ये तो भागेगा नहीं, भागेगा तो ये हल्के से रन कर किया होगा, आया ना। तो स्टार्टिंग करना आहिस्ते से 5%, 6%, 7% करके ग्रेजुअली इंक्रीज करना, समझ में आया। तब जाके तुम एक पॉइंट देखना कि तुम ठप ठप जब गिरेगा वहां से तुम फिर से टीएलसी मार के देखोगे कि तुम्हारा कंपाउंड निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जब प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आएगा आपको, ओके। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड, ये भी आपको मालूम चल जाएगा, यस और नो। लेंथ ऑफ द कॉलम्स टू बी यूज्ड। अब बताओ मुझे एक चीज, मान लो कोई सैंपल कंपाउंड में अगर ये जो स्पॉट दिख रहा है ना बेटा आपको, ये स्पॉट है और ये स्पॉट अगर दोनों नजदीक में होंगे, क्या, ये स्पॉट और यहाँ पे एक स्पॉट है, दोनों नजदीक में होंगे, तो कॉलम छोटा साइज का लेना पड़ेगा या लंबा लेना पड़ेगा, सेपरेशन करने के लिए लंबा लेना पड़ेगा। जितना लंबा लोगे उतना सेपरेशन, उतना मूव करेंगे ना, जितना मूव करेंगे तो उतना अच्छा सेपरेट होंगे। तो हमें देखना है कि दोनों स्पॉट का अंतर में डिफरेंस कितना है।
तो उसका बेसिस टीएलसी से हम डिसाइड करेंगे कि कॉलम कितना लंबा लेना है, कि हम कितना स्टेशनरी पेज भरेंगे। मान लो कि कॉलम ये अच्छा सेपरेशन है तो हम इतना छोटा कॉलम भी से भी प्यूरिफाई कर सकेंगे। मान लो दोनों नज़दीक होता तो हम जितना लंबा 1 फीट का अगर कॉलम है तो आधा फीट भरना पड़ता हमें, क्या सिलिका। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। मान लो कि ये वाले में हमें आधा फीट से भी कम भरो भी तो चल जाएगा, क्योंकि अच्छा सेपरेशन हो जाएगा ये कंडीशन में। इज इट क्लियर? हाँ, तो दीज आर द क्राइटेरिया बेसिकली कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, लेंथ ऑफ द कॉलम, क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्बमेंट टू बी यूज्ड, तो कितना अमाउंट ऑफ सिलिका हम यूज करेंगे बेस्ड ऑन द सैंपल्स। आया ना, सैंपल का पीक कितना डिस्टेंस में है। ओके, फिर आ गया मोबाइल फेज। मोबाइल फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू अ वेरी सेवरल फंक्शन। इट इज नोन एज डेवलपर और एज एलिवेट। क्या बोला जाता है? डेवलप कर रहे हैं बेसिकली मेथड को। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोबाइल फेज। ओके, मोबाइल फेज को प्योर होना चाहिए, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। कोई भी चीज यूज कर रहे हो आप, जिस सॉल्वेंट को ले रहे हो उसी सॉल्वेंट होना चाहिए, दूसरा कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। आपको जानना है मिक्सचर इन द कॉलम डेवलप जोन से डेवलपिंग। अच्छा देखो, व्हाट आर द मोबाइल फेज करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी और एल्यूशन स्ट्रेंथ। ये है आपका एल्यूशन स्ट्रेंथ और पोलैरिटी। अब बताओ पहला सॉल्वेंट का नेचर क्या है और लास्ट सॉल्वेंट का नेचर क्या है? व्हिच इज पोलर? इथेनॉल। तो इथेनॉल अगर ये पोलर है तो ये क्या है? समझ में आ गया? ओके, तो हम जो कॉलम पैक कर रहे हैं, क्या कॉलम पैक कर रहे हैं, कॉलम में किस चीज से पैक करते हैं बेसिकली? स्टेशनरी फेज किस मटेरियल से बना होता है? सिलिका, नहीं तो एल्यूमिना। तो सिलिका और एल्यूमिना इज पोलर और नॉन पोलर? वो तो नेचर एसिडिक बेसिड और न्यूट्रल। पोलर और नॉन पोलर, पानी को प्यार करते हैं, पानी को घृणा करते हैं। पोलर ऑक्सीजन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, तो ये क्या है ना, पोलर इन नेचर। ठीक है, तो ग्लास कॉलम में हमने सिलिका डाला है, ठीक है, तो वो क्या है? पोलर इन नेचर है। ठीक है, समझ में आया? तो हम अभी जो सॉल्वेंट यूज करेंगे ऊपर से, तो उसको क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए? पोलर होगा तो इसको डिजोल्व करके ले लेगा, मतलब खत्म। तो इसीलिए पहले कौन सा यूज कर रहा हो? पेट्रोलियम ईथर। नॉन पोलर टू पोलर यूज किया। समझ में आया? ओके, क्यों लिया इसने? हाँ? तो हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं परसेंटेज किसका? पोलैरिटी का। मतलब 10% इथेनॉल, 20% एथेनॉल करके थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। 100% लेंगे तो ये तो भूल ही जाएगा। कौन मोबाइल देख रहा है यार? हाँ? चलो, तो कौन हमारा, क्या बोल रहा था मैं? व्हाट आई वाज सेइंग, या सो पोलैरिटी वाइज आपको लेना पड़ेगा। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट वन। सो सबसे नॉन पोलर कौन है? पेट्रोलियम ईथर। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन, ये सब यूज नहीं करते हैं। देन ईथर, उसके बाद एसीटोन, बेंजीन, टॉलुइन, इथाइल एसीटेट। ईस्टर मतलब क्या? इथाइल एसीटेट सॉल्वेंट है ये। ओके, क्लोरोफॉर्म, देन मेथनॉल, एथेनॉल, लास्ट में वाटर, पिरिडीन, ये सब, ये इतना तक यूज करते हैं। ओके, देखो बेसिकली हम क्या यूज करते हैं ना, कॉम्बिनेशन में पेट्रोलियम ईथर और इथाइल एसीटेट दोनों आपस में प्यार करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम ईथर और इथाइल एसीटेट। तो पेट्रोलियम ईथर नॉन पोलर है, इथाइल एसीटेट पोलर है। तो हम 5%, 10%, 20% ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। मतलब 5% मतलब 5 ml इथाइल एसीटेट, 95 ml पेट्रोलियम ईथर। 10% मतलब 10 ml इथाइल एसीटेट, 90 ml। समझ में आ गया बेटा? ये कॉम्बिनेशन लिख लो। और एक क्या था ना, और एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म और मेथनॉल। क्या? क्लोरोफॉर्म एंड मेथनॉल यूज करते हैं। क्या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? मेथनॉल। तो क्लोरोफॉर्म और मेथनॉल में कौन पोलर कौन नॉन पोलर?
मैथनॉल तो डेफिनेटली पोलर है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म हमारा नॉन पोलर है, तो 10% 20% हम इसको भी यूज करते हैं। कभी कभार तो आदमी क्लोरोफॉर्म के साथ पेट्रोलियम ईथर भी यूज करता है, हाँ या ना, क्लोरोफॉर्म के साथ पेट्रोलियम ईथर। तो आप समझ रहे हो कौन पोलर कौन नॉन पोलर है। ग्रेजुअली क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज इंक्रीज किया जाता है। ओके, तो जब टीएलसी हम डेवलप करते हैं, कॉम्बिनेशन हम सॉल्वेंट लेके हम टीएलसी को डेवलप करते हैं। ओके, कि पहले टीएलसी डेवलप करना है, फिर जाके कॉलम देखना है, ठीक है। देखो फिर जा चले आओ कॉलम कैरेक्टरिस्टिक। मटेरियल ऑफ कॉलम इज मोस्टली न्यूट्रल ग्लास। क्या कौन सा ग्लास यूज करते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, एसिड और अल्काली। तो ऑर्डिनरी जो ब्यूरेट यूज करते हो ना, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, उसको भी आप यूज कर सकते हो एज ए कॉलम। यस, उसमें भी पैकिंग कर सकते हो। सो द कॉलम डायमेंशन आर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव कॉलम सेपरेशन। क्या, कितना मोटा होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज द सिलेक्शन ऑफ कॉलम बेसिकली। लेंथ टू डायमीटर रेशियो, ओके। फॉर मोर एफिशिएंसी लेंथ टू डायमीटर इज 100:1। बेसिकली 10:1 30:1 कॉलम मिल जाता है, ठीक है ना। सो लेंथ ऑफ द कॉलम किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा, एडजॉर्बेंट टू बी यूज्ड, नंबर ऑफ कंपाउंड्स टू बी सेपरेटेड, टाइप्स ऑफ एडजॉर्बेंट, क्वांटिटी ऑफ सैंपल टू बी लोड। मान लो, हाँ क्या बोलूं, कि एक सुमो रेसलर खाएगा, तुम जितना थाली में खाते हो, सुमो रेसलर अगर रेसलर जो WWF का मान लो, खाली को बुलाओ, तुम जितना थाली में खाते हो खाली उतना में खा के संतुष्ट होगा नहीं, उसके लिए तो बड़ा वाला थाली लगेगा, हाँ या ना। वैसे ही मान लो तुमने 5 किलो का रिएक्शन लगाया और कोई लगा रहा 500 ग्राम का रिएक्शन, तो दोनों के लिए सेम कॉलम थोड़ी होगा भाई, अलग अलग कॉलम रन करोगे या नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन द सैंपल आप कॉलम भी सिलेक्शन करोगे, ओके। प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम, ये क्वेश्चन पूछता है, राइट डाउन द डिफरेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हाउ यू आर गोइंग टू पैक द कॉलम। तो ड्राई पैकिंग टेक्निक, वेट पैकिंग टेक्निक। कॉलम को दो तरह से पैक किया जाता है, वन इज योर ड्राई पैकिंग टेक्निक, अनदर इज द, ठीक है। ठीक है बेटा, मान लो ये कॉलम है, सिलिका का पाउडर होता है, हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा कॉटन डाल के बंद कर दोगे, फिर आप क्या करोगे ऊपर से, मैडम मेरा क्लास है, आप रखिए, मैं बाद में फोन कर रहा हूँ, हाँ क्लास चल रहा है मेरा, मैडम मेरा क्लास चल रहा है, मेरा क्लास चल रहा है। दो बार फोन कर रही है। वेट पैकिंग टेक्निक एंड ड्राई पैकिंग टेक्निक, ओके। दो तरह, ड्राई पैकिंग टेक्निक मतलब क्या, सीधा सा जो सिलिका पाउडर होता है उसको हम डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ओके। और वेट पैकिंग टेक्निक, रुको देख रहे हैं आपके लिए, अगर वीडियो हो तो मैं दिखा दूं, नहीं तो प्रैक्टिकल तो है, मैं आपको दिखाऊंगा। आजकल ये ना स्की पैड भी नहीं देता है, मतलब तुमको बाउंडली दिखाएगा, कभी कभार ना देता नहीं है कि आप बाउंडली 30 सेकंड देखो फिर देखो। क्या देखो, लैंड टू इट डेंसिटी, ये थ्योरी पढ़ाने लगा बेटा।
ये देखो, ये 1 फीट का कॉलम एक है बेटा, हाँ ये देख लो, ये कॉटन डाल दिया पहले, देखो ग्लास पैकिंग कैसा कर रहा है, कॉलम में पहले से एक कॉटन डाल दिया, ठीक है, देखो ओके कॉटन डाल दिया, अब देखो कॉटन डाल के सीधा खड़ा कर दिया उसे, ठीक है। अब इसका ऊपर अगर सीधा पाउडर अगर डाल देगा, क्या ये पैकिंग किया, हाँ अगर पाउडर सीधा डालेगा तो इसको बोलेंगे ड्राई पाउडर टेक्निक, अगर सॉल्वेंट डाल के गोला बना के डाला तो इसको वेट टेक्निक टेक्निक, ये तो हाथी घोड़ा नहीं है, ओके हाँ। अब देखो डाल रहा है शायद ऊपर से, इतना टाइम गप्पे मारते हैं यार, ओके ये पहले सॉल्वेंट भर रहा है, क्या भर रहा है ये सॉल्वेंट भर रहा है, तो ये ड्राई पैकिंग नहीं है, ओके। ड्राई पैकिंग मतलब क्या, सॉलिड ही भरेगा पहला, ओके हाँ। दैट इज वेरी बैड, क्या ना, कोई अगर पहले सॉलिड भर रहा है उसका ऊपर अगर सॉल्वेंट भरेगा तो बहुत खराब, एयर बबल्स रह ही जाएगा कुछ ना। तो हमेशा क्या करना चाहिए, वेट टेक्निक को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि पहले से हम एयर बबल निकाल देंगे वहां पे, यू अंडरस्टैंड नो, ओके। वेट पैकिंग ड्राई पैकिंग समझ में आ गया, जो बोलना चाहता हूं मैं आपको, हम स्लॉरी बना लिया, इसमें मतलब क्या, सॉल्वेंट ले लिया, अब इसमें डाल दूंगा क्या, सिलिका, जितना मुझे चाहिए, 2 ग्राम 10 ग्राम जितना चाहिए, थोड़ा डाला, फिर कॉलम में भर दिया, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ जाएगा, सॉल्वेंट ना घुलेगा उसे, जैसे चीनी और पानी सॉरी तो घुल जाते हैं, मान लो बालू और पानी डालूंगा, क्या बालू के साथ पानी घुलेगा क्या नहीं, और उसी को ऐसे ऐसे जबरदस्ती डाल दूंगा, समझ में आया, ओके। सैंड और वाटर दे आर इमिसिबल, वैसे सिलिका एंड पेट्रोलियम ईथर दे आर ऑल्सो इमिसिबल, तो हम ऐसे ही पैकिंग करेंगे, अंडरस्टैंड, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल, the sample which is usually mixture of component, okay, dissolved in minimum quantity of mobile phase used for preparation of column, तो हम जो सैंपल यूज करते हैं उसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा स्टेशनरी फेज भी ऐड करते हैं, ओके स्टेशनरी फेज, मान लो योर कंपाउंड इज लिटिल स्टिकी इन नेचर, क्या है स्टिकी, अगर सॉलिड है मान लो पूरा फ्लॉपी ड्राई है तो ऊपर से तो ड्राई ऐड कर दोगे कॉलम का ऊपर में, देयर इज नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। मान लो लिक्विड है, तो लिक्विड हो तो क्या करोगे आप, कैसे ऐड करोगे, ऊपर से अगर डाल दिया तो उसका ऊपर में लिक्विड का जैसा रह जाएगा, जब जब तुम सॉल्वेंट डालते रहोगे वो तो हिलता रहेगा, हमें हिलने नहीं देना है ना उसे, तब तो डिस्टर्ब हो गया, हाँ ये ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको एक जगह पे सेट करके रखना है, क्या करना है सेट करके रखना है। तो हमें क्या करना है ना, जो भी कंपाउंड हो, सॉलिड हो लिक्विड हो क्या बोलते हैं सेमी सॉलिड हो, तो हम क्या करते हैं उसको जितना मिनिमम सॉल्वेंट हो, क्या जितना मिनिमम सॉल्वेंट में, थोड़ा सा पोलर सॉल्वेंट में जिसमें डिजॉल्व होता है डिजॉल्व कर लेंगे, मिनिमम ऑफ मिनिमम, मान लो 1 ml और 2 ml में डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, इज इट क्लियर, दिस इज आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग द सैंपल प्रिपरेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू डू, राइट इट डाउन इफ यू, किताब में नहीं दिया है, ओके। तो क्या करना है, टेक द सैंपल वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस, एड लिटिल अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज, ओके, वेयर योर कंपाउंड इज डिजॉल्व, ओके, वेयर योर कंपाउंड इज डिजॉल्व, देन मिक्स इट प्रॉपरली, अगर मिक्सिंग नहीं हो रहा है डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हीट कर लो, क्या हीट कर लो, गर्म कर लो, तो गर्म में वो डिजॉल्व हो जाएगा, यस और नो। जैसे चीनी ज्यादा हो जाए पानी कम हो तो घुलता नहीं है, गर्म कर दो तो घुल जाता, वैसे कंपाउंड अगर ज्यादा है सॉल्वेंट कम है नहीं घुल रहा है तो गर्म कर दो, घुल गया, फिर उसका ऊपर क्या करना है, हम स्टेशनरी फेज डाल देंगे, क्या थोड़ा सा स्टेशनरी फेज डाल देंगे सिलिका, तो क्या हो जाएगा, सिलिका तो उसको क्या करेगा कोटिंग करेंगे उसका, मतलब सिलिका को लेके उसको पाउडर बना देंगे, क्या बनाएंगे पाउडर बना, सिलिका के साथ उसको मिक्स कर देंगे, तो सिलिका उसके साथ चिपक जाएगा, चिपकेगा या नहीं, जब तक मॉइस्ट सॉल्वेंट है तब तक वो भीगा भीगा दिखेगा। हम क्या करेंगे उसके बाद कि उसको ड्राई कर देंगे, किसको ड्राई करेंगे, जो था कंपाउंड उसको सैंपल को ड्राई कर देंगे। कैसा करते हैं आज हम आपको दिखाऊंगा एक सैंपल, तुम करना खुद से
देन यू कैन अंडरस्टैंड। मैं पहले करके कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। जो बच्चा जो नहीं किया है कर लेना, और कुछ प्रैक्टिकल बचा नहीं है शायद, इसी को तुम रिपीट करना। ओके, तो क्या करना है आपको, स्लरी कैसा बनाते हैं, कॉलम कैसा पैकिंग करते हैं सीख लेना। ओके, फिर उसको जब ड्राई हो जाएगा तो सिलिका जैसा पाउडर दिखेगा। क्या दिखेगा, सिलिका जैसा पाउडर दिखेगा। तब उसी को हम क्या करेंगे ना बेटा, ऊपर से डालेंगे। ठीक है, डालेंगे तो वो भी एक लेयर बन जाएगा थिक का, और उसका ऊपर कॉटन डाल देंगे। क्या करेंगे, कॉटन डाल देंगे। ठीक है, और तब सॉल्वेंट चलाएंगे थोड़ा, तो वो बैड पूरा सेट होके रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, ना ना डिस्टर्ब ना हो, जो बैड जो है वो पैकिंग अच्छे से हो और डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ये किया है क्या देखने, रुको, भर रहा है। ये दिख रहा है ना तुम्हें, लोडिंग अप ए सैंपल। हाँ देखो यहाँ पे लोडिंग अप ए सैंपल ऑन ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो। बे कौन है ये, नॉनसेंस कहीं का, एक बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता है। हाँ, दांत दिखा रहा है बदतमीज कहीं का, कौन है यार। हाँ, एक बार चलो अंधा बाड़ी गुम हो गया, फिर से बाड़ी गुम कर रहा है, लात पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, बदतमीज कहीं का। ये देखो, ये सैंपल लोड कर रही है, ये देखो, स्लरी बना है, डिजॉल्व कर रही है सैंपल को। ओके, ये डायरेक्ट ऐड किया, क्या किया, ये डायरेक्ट ऐड कर दिया। देखिए, हाँ, इसने क्या किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, स्लरी नहीं बनाया। ओके, सैंपल को लिक्विड में डिजॉल्व किया और सैंपल को उसने सीधा लोड कर दिया। ओके, अब बताओ नेक्स्ट क्या करेगा। रुको देखो, हाँ ये देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका प्रोटोकॉल सही है क्या मुझे बताना। अब अगर सॉल्वेंट दोगे तो ये वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, बेड डिस्टर्ब हो जाएगा, बेड आपका जो बनाए हो ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा स्लरी बनाते हैं, उसका ऊपर कॉटन देते हैं, तो कॉटन का ऊपर सॉल्वेंट रहेगा, कोई भी चीज हिलना नहीं चाहिए। दैट इज ए बेड, एक एक लेयर होके सब निकलता रहता है। ओके, नहीं नहीं, रॉन्ग टेक्निक मीन उसको रिजल्ट से मतलब है, क्या रिजल्ट से मतलब है, दैट इज नॉट द वे। अब देखना जी कि यहाँ पे भी दिया, बताऊंगा आपको, ये हिल जाएगा, उसने कुछ डाला क्या उसका ऊपर। हाँ देखो, इसका ऊपर थोड़ा सा कुछ डाला, देखा, हेलो बेटा, ये इतना तक आया। हाँ, इसका ऊपर कुछ दिया या कुछ दिख रहा है ना। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं बेटा, आपका अगर सैंपल ये है, क्या है ना बेटा, आपने ये जो सैंपल दिया है ना बेटा, हाँ यहाँ पे लोड किया है, आइदर आप कॉटन डालो, क्या कॉटन दो, नहीं तो सिलिका थोड़ा सा ऐड कर दो ऊपर से, क्या, तो ये जो लेयर है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या हो, कहाँ गए थे तुम, क्यों, मैंने तुम्हें क्या दिया था गैप, किस लिए दिया था, किस लिए गैप दिया था कि क्लास, हाँ हाँ, स्वाति मैम का, तुम यार ज्यादा सियाना दिखा रहे हो अपने आप को। हाँ हाँ, बिगिनिंग से क्लास कर रहे हो, बोल रहे हो स्वाति मैम का क्लास था, तो हलवा है क्या, किसी मैम का क्लास था तो आके बीच में घुसोगे। हाँ हाँ, जो काम था तो तुम्हारा तो इतना कॉर्सी होना चाहिए, कॉमन सेंस नहीं है कि क्लास चल रहा है, ज्ञानी इंदर सिंह हो तुम।
जान लेना ज्ञानी इंदर सिंह को, एग्जाम तो ना दियो पास मिड टर्म वाला, बाकी तुम्हारा मर्जी। हाँ, हीरोगिरी दिखाते रहो बैठ के। अरे यार बदतमीज हो बड़े, नॉनसेंस कहेंगे। क्या बोलूं यार, जो अगर नहीं समझना चाहेगा, तू मान ले पढ़ाता रहेगा, कोई आके जबरदस्ती गुजर के घुस रहा है। हाँ? खड़े रहो बोला था ना, कॉमन सेंस नहीं है क्या? कोई टीचर जब क्लास लेता है तो तुम्हें तो इतना कोर्सी होना चाहिए कि टीचर ले रहा है तो बाहर खड़े रहो, परमिशन लेके अंदर आते। नहीं मालूम? मालूम है ना हर किसी को, मालूम है या नहीं मालूम है? घुसड़ के आ जा रहे हो यार, तमीज तो होना चाहिए। कहीं इंटरव्यू में घुस जाना तो ऐसे, जिंदगी भर नौकरी ना करते रहना तुम। हाँ, ये कौन है? चेहरा दिखाना पहले। क्या हुआ, क्यों आओगे? घूमते रहो, जाओ, जरूरत है जाओ। क्या क्या जरूरत है? अरे दिवाली तो खत्म हुआ, छठ भी गया, अब रुक जाओ, तुम्हारा इथोपिया भी खत्म होगा, आना, जाओ बाहर जाओ, गो इथोपिया के बाद आना। यार मजाक है क्या यार? हाँ, कहीं के इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। मैं किसी को मना नहीं करता हूं, तो कॉर्सी होना चाहिए तुम में। बहुत बुरा, दिस गिव्स नो वेरी बैड इम्पैक्ट। ये ध्यान में रखना, तुम्हारा कैरियर है, तुम मारना चाहते हो लात मारो, हमें कुछ नहीं जाता है। बीइंग ए टीचर ये गाइड करना है, ये सीखो कॉर्ड से। हीरो थोड़ी हीरोगिरी दिखाने से क्या होता है? कुछ ना होता है। ओके, चलो। सो इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल मीन सैंपल प्रिपरेशन। जिस कंपाउंड में आप सॉल्वेंट में रन करना चाह रहे हो, वेयर यू हैव रन द सैंपल, क्या सैंपल में कौन सा सॉल्वेंट यूज करोगे? एक आप पोलर लोगे, एक नॉन पोलर लोगे, दोनों का रेशियो में यूज कर रहे हो, राइट? तो जो पोलर सॉल्वेंट होता है, जो कि तुम्हारा कंपाउंड जिसमें डिजोल्व हो जाता है, मोस्टली हर कोई कंपाउंड तो मेथनॉल इथेनॉल में डिजोल्व हो ही जाएंगे। किसमें? जो नहीं डिजोल्व होता है कॉलम रन ही ना कर सको। देखना, अगर नहीं हो रहा है तो इथाइल एसीटेट में होगा, नहीं तो क्लोरोफॉर्म में होगा। अगर क्लोरोफॉर्म लिया तो नॉन पोलर किसको लोगे? पेट्रोलियम ईथर। एक तो पेट्रोलियम ईथर लेना ही पड़ेगा, नहीं तो क्लोरोफॉर्म लोगे, मेथनॉल लोगे। ठीक है, कोई एक लेना है। तो कंपाउंड कभी आपका इसमें नहीं घुलेगा पेट्रोलियम ईथर में। अगर घुल रहा है तो इम्प्योरिटी होगा, जान लेना। ओके, नहीं तो वो आपका कार्बन वाला बहुत सारा कंपाउंड होगा, अल्केन ग्रुप ऑफ ड्रग्स होगा। डेवलपमेंट टेक्निक, तो देखो डेवलपमेंट टेक्निक दो तरह का होता है, वन इज आइसोक्रेटिक, अनदर इज ग्रेडियंट। ओके, ये याद रखना। आइसो मीन व्हाट? फिक्स्ड, सेम। आइसो मीन फिक्स्ड। मैं अगर 10% ले रहा हूं, मतलब 10% ही रन करूंगा। क्या करूंगा? 10% ही रन करूंगा। समझ में? अगर 20% ले रहा हूं तो 20% रन करूंगा। नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं। It means the same, or in this elution technique the same solvent composition is run throughout the process of separation. Is it understand? Isocratic mean क्या? In doubt? Isocratic mean same, 1% को रन करना है स्टार्टिंग टू एंड। ओके फाइन, तो कौन सा परसेंट सिलेक्ट करना है, दैट इज द मेथड डेवलपमेंट। समझ में आया ना? मैं इस HPLC में 10% रन करूंगा, 20% रन करूंगा, या 50% रन करूंगा। तो ये जो सिलेक्ट करना है किसमें है ना बेटा, हमारा मेथड डेवलपमेंट। किसमें? मेथड। मान लो हमें कुछ नहीं मालूम, क्या मेथड डेवलपमेंट ही नहीं किया, मैं क्या करूंगा अब? ग्रेडियंट टेक्निक यूज करूंगा। क्या करूंगा? ग्रेडियंट टेक्निक। मतलब देखो कि कॉलम में क्या था, ग्रेडियंट टेक्निक का मतलब क्या बेटा? कॉलम में हमने क्या करेंगे ना, पहले नॉन पोलर रन करेंगे। नॉन पोलर क्या होता है? पेट्रोलियम ईथर 100 ml का नॉन पोलर रन किया, फिर 5% पेट्रोलियम ईथर रन किया, 5% पोलरिटी इंक्रीज किया, 5% इथाइल। मान लो आपका कंपाउंड इथाइल एसीटेट में सॉल्युबल है। किसमें सॉल्युबल है? और वो रन होता है, इथाइल एसीटेट में निकल जाता है। मगर आपका कंपाउंड में मिक्सचर है इम्प्यूरिटीज का। कितना है? जैसे कि मैंने एक TLC दिखाया ना, 2 कंपाउंड था। हाँ, तो ऊपर वाला जो पहले निकलेगा, उसके बाद नीचे वाला निकलेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला एक परसेंटेज में जरूर निकलेगा या नहीं निकलेगा, और नीचे वाला अलग परसेंट में निकलेगा, क्योंकि दोनों का एफिनिटी अलग अलग है।
यस, तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे इथाइल एसीटेट का फ्रैक्शन बढ़ाएंगे क्या, वैसे ऐसे कंपाउंड भी सेपरेशन होते जाएंगे। समझ में आया? तो ये क्या ग्रेडियंट हो गया या आइसोक्रेटिक हुआ? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब हम 10% रन किया, 20% रन किया, 30% रन किया, 40%, ऐसे ग्रेजुअली पोलैरिटी को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ग्रेजुअली इज नोन एज ग्रेडियंट। ओके, so in this solution technique, solvent of gradually increasing polarity are used during the process of separation. Low polar solvent initially it will take, then gradually will increase the polar. Okay, initially benzene, then chloroform, then ethyl acetate, then methanol. समझ में आ गया? आया या नहीं आया? पहले हम क्या यूज करते हैं, बेंजीन और पेट्रोलियम ईथर, इसके बाद ईथर, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, मैथनॉल। ओके, हाँ बेटा। सर हम पोलैरिटी इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल है। हम्म, हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं पोलैरिटी, अगर वो एक चीज में निकल जा रहा है हाँ देखो, बार बार क्यों कर रहे हैं? क्यों, अगर मिक्सचर कंपाउंड है ना बेटा, दो कंपाउंड है, एक मान लो बेटा कि मैंने आपको जो टीएलसी दिखाया, कहाँ गया वो टीएलसी, ये टीएलसी देख रहे हो ना, ये टीएलसी में दो स्पॉट है, एक ये स्पॉट है, एक ये स्पॉट है। मैं अगर 10% में अगर इसको रन करूं, ये 10% का मान लो टीएलसी है, मेथनॉल डीसीएम का, अगर 10% का डायरेक्ट यूज कर दूं तो देयर इज ए चांस कि ये दो स्पॉट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दो स्पॉट आ जाएंगे। तो मुझे सिर्फ पहले क्या, मुझे इसको निकालना है और इसको भी निकालना है, दोनों अलग अलग निकालना है, आया ना? तो मान लो मेरे को इंटरेस्ट क्या है ना, इसको मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर 5% रन करूंगा, कितना परसेंट, 5%, देयर इज ए चांस कि ये अकेले निकलेगा। क्या? अकेले निकलेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? क्योंकि पहले इसको घदेड़ना है, उसके बाद इसको निकालना है। अगर मान लो मैं 20% रन कर दिया तो क्या होगा, दोनों के दोनों बाहर आ जाएंगे, आ जाएंगे साथ में। तो मेरा मेहनत काम करने का मतलब क्या रहा, मैंने दोनों को सेपरेट कर रहा हूं, दोनों को सेपरेट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? नहीं आएगा ना तो कभी नहीं समझ सकोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे दो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या है ना, पेट्रोलियम ईथर, और पोलर क्या है ना, इथाइल एसीटेट मान लो। ठीक है, और मेथनॉल है आपका। तो ये जो कॉलम में ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पेट्रोलियम ईथर ज्यादा रहता है, क्या ज्यादा रहता है, और ये वाला पोर्शन हम कम कम देते हैं, 5% डालेंगे, 10 डालेंगे, 10 ml डालेंगे तो रेस्ट ml, 5 ml डाला तो 95 पेट्रोलियम ईथर, 10 ml हुआ तो 10 ml इथाइल एसीटेट, 90 ml पेट्रोल। तो क्या पोलैरिटी इधर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जैसे जैसे ग्रेजुअली पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे, देखना कि ये पहले सेपरेट हो जाएगा, पहले ये निकल जाएगा, फिर ये आएगा। 100% नहीं तो इथाइल एसीटेट चला तो दोनों के दोनों भाग आएंगे। मतलब क्या रहा, कुछ नहीं रहा ना। समझ में आया ना? समझे या नहीं समझे? तो हम दोनों को अलग अलग से निकालेंगे। देखो, मिठाई तो हर किसी को अच्छा लगता है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को रसमलाई अच्छा लगता है, किसी को काजू कतली अच्छा लगता है। तो कौन किस में भागेगा? किसी को काजू कतली दिखाओगे तो पीछे आएगा, नहीं तो किसी को रसमलाई दिखाओगे तो पीछे दौड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो बात यह है कि कंपाउंड को हम क्या दिखा रहे हैं, मिठाई तो दिखा रहे हैं, कौन सा दिखा रहे हैं, कितना % में दिखा रहे हैं, तो वो आ रहा है। हाँ या ना? और डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट, डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या होता है ना बेटा, कि जो निकल रहा है, हमारा कंपाउंड निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो इसको एनालाइज करने के लिए कुछ विजुअलाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं। देखो, डिटेक्शन ऑफ कलर कंपोनेंट्स कैन बी डन विजुअली। ठीक है, देखो भाई, अगर हमने पत्ता को सेपरेट कर रहे हैं, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट लेते हैं, देखना ग्रीन ग्रीन दिखता रहता है, देखे हो ना, वो क्लोरोफिल कलर रहता है तो उनको दिखता है, उनको जरूरत नहीं है डिटेक्टिंग एजेंट का, वो खुले आग दिखेंगे। अगर विजिबल कंपाउंड्स होंगे तो इट विल बी नाइसली दिखेगा, तो वी डोंट नीड एनी विजुअलाइजिंग एजेंट। बट इफ इट इज यूवी कंपाउंड्स,
क्या यूवी कॉम्पाउंड्स है, वी कांट विजुअलाइज इन द नेकेड आई, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूवी विजिबल डिटेक्टर, जो नीचे रखा गया, मैंने दिखाया था प्रैक्टिकल में एक बार, ठीक है। और अगर फ्लोरेसेंट कॉम्पाउंड हो तो फ्लोरेसेंट डिटेक्टर यूज करेंगे, राइट। ये जो दिख रहा है ना FID बोलते हैं, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, ये कहाँ यूज होता है ना, GC में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, GC में। ये डेस्ट्रक्टिव टेक्निक है, क्या है, डेस्ट्रक्टिव नॉन डेस्ट्रक्टिव, दो तरह का टेक्निक होता है डिटेक्शन का, एक डेस्ट्रक्टिव दूसरा नॉन डेस्ट्रक्टिव। व्हिच इज ए डेस्ट्रक्टिव टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन, तो दिस इज योर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, कि सैंपल हमको रिकवरी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिकवरी नहीं होगा। तुम 1 लाख बैंक में जमा किया तो तुम्हारा आउटपुट 0, तुम्हारा पैसा गया, सब कुछ गया, समझ में आया। वैसे ही यहाँ पे है कि FID अगर यूज कर रहे हैं हम, हमारा कंपाउंड गया, एनालिसिस का डाटा मिलेगा मगर कंपाउंड हमें नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। बट यहाँ पे मिलेगा फ्लोरेसेंस पे, यूवी विजिबल पे। और एक टेक्निक है बेटा RID डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। हर कंपाउंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके। अब मैंने बताया था ना ग्लूकोज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ग्लूकोज के लिए RID डिटेक्टर यूज किया जाता है, क्या, RID डिटेक्टर। यूवी विजिबल में तो दिखेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड्स है नहीं, ग्लूकोज में है क्या, OH तो भरा पड़ा है, हाँ या ना, OH है ना ग्लूकोज में, हाँ, डबल बॉन्ड्स है नहीं, तो हमें दिखेगा नहीं ग्लूकोज यूवी विजिबल में, तो हम क्या यूज करेंगे, RID, ये याद रखना, ओके। ये आपको पूछेगा एक भाइवा में। Okay, you understand what are the different, and sometimes we use different chemicals also. What are that? Let me discuss that one. कहाँ पे दिया, मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, मैं बताऊंगा बाद में, ओके। अब देखो रिकवरी ऑफ कंपोनेंट, रिकवरी ऑफ कंपोनेंट मतलब क्या, देखो रिकवरी इज डन बाय कलेक्टिंग द डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ मोबाइल फेज कलेक्टेड डिफरेंट टाइम। हम जो कलेक्शन कर रहे हैं, हाँ या सॉल्वेंट डाला ऊपर से नीचे ठप ठप करके गिर रहा है, जो आया उसको उड़ाएंगे तो कितना कंपाउंड निकला, उसको बोलते हैं रिकवरी, ओके। अगर FID करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्या, सैंपल हमें नहीं मिलेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। FID में प्रिंसिपल अलग है। हम FID में जैसे तुम्हारा AS करते थे ना, क्या करते थे, आग लगाते थे, FID में फ्लेम लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। FID का मतलब क्या, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, मतलब कंपाउंड में हम आग लगाएंगे, आग लगाएंगे तो क्या होगा, कंपाउंड जल जाएगा, जल जाके उसका प्रिंसिपल अलग हो जाएगा। अब वो स्टार्ट हो गई, काहे आए हो क्लास में यार, जाओ, घूमते रहते हैं, घूमे क्यों, अंदर के अटेंडेंस लगा दूंगा, जो 1 क्लास किया वो 3 क्लास किया, बिंदास घूमो जाओ, जरूरत क्या है यार, चिंता मत करो, मैं नहीं सकूंगा 3 क्लास का अटेंडेंस एक ही बार में लगा दूंगा, मुझे क्या मतलब है, दट पागल। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलम एफिशिएंसी, बेटा देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है कि आपका अच्छे तरह से सेपरेशन करने के लिए। डायमेंशन ऑफ द कॉलम, यस और नो, जितना लेंथ ऑफ द कॉलम, डायमेंशन ऑफ द कॉलम, पार्टिकल साइज ऑफ द एडजॉर्बेंट, ओके, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कॉलम एफिशिएंसी, कि सेपरेशन कितना बेहतर हो, ओके। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ द कॉलम, प्रेशर, ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं क्या, अगर हम गर्म भी करेंगे तो वो भी अफेक्ट करेगा, आया ना, हीटिंग कर रहे हैं, किस टेम्परेचर में हम, मान लो कोई कॉलम क्रोमाटोग्राफी करेगा जाके बद्रीनाथ में जाके, वहां पे टेम्परेचर तो कूल्ड है, वहां पे अटक के रह जाएगा, मगर यहाँ मान लो कोई यहाँ देहरादून पे कर रहा है और कोई हैदराबाद में कर रहा है, तो टेम्परेचर वेरिएंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट का भी, कॉलम का एफिशिएंसी भी अफेक्ट करेगा। रिजल्ट तो इतना नहीं, कॉलम एफिशिएंसी
अफेक्ट करेगा। ओके, टेम्परेचर इसीलिए देखते हैं कि जहां पे कॉलम को रखा जाता है उसका टेम्परेचर कितना है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। एप्लीकेशन तो आपको मालूम है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी और प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन ऑफ द पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर कोई मेटाबोलाइट है उसको भी आइसोलेट कर सकोगे, रिएक्शन मॉनिटरिंग कर सकोगे या नहीं, एस्टिमेशन ऑफ ड्रग, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग भी है वो भी देख सकोगे कोई फॉर्मुलेशन में, बहुत तरह है चीजें। एडवांटेज तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप लिख लेना है। डिसएडवांटेज टाइम को, हाँ डिसएडवांटेज जान लो कि भैया एक कॉलम जब रन करोगे ना सुबह शाम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, इरिटेट हो जाओगे, कितने बार चाय पीने चले जाओगे तुम्हें नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो इट इज वेरी टाइम को, क्यों नहीं तो तुम थोड़ा सा मिस किया तो मिक्सचर चलाएगा, गुस्से से अगर ज्यादा परसेंटेज डाल दोगे तुम्हारा मेहनत पानी फिर जाएगा, समझ में है ना। तो ये बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, हाँ है ना। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए डिस्टिलेशन करते हैं, क्या करते हैं डिस्टिलेशन करके प्यूरिफाई करते रहते हैं, उसी कॉलम को रन करते हैं, रोटारी में नहीं उड़ाते हैं, कॉन्टामिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए एक ही जो डिस्टिल करते रहते हैं उसी को सॉल्वेंट को उसमें डालते रहते हैं। ऑटोमेशन मेक्स द टेक्निक मोर कॉम्प्लिकेटेड, अगर ऑटोमेटिक करने जाएंगे तो ये थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका कॉलम क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा हाई वर्जन बोलते हैं फ्लाश कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या फ्लाश कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फ्लाश FLAS मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, पार्टिकल साइज और छोटा होंगे और ऑटोमेटेड होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोमेटिक। वही कॉलम को मशीन के सहायता से हम हैंडल करते हैं, पार्टिकल साइज छोटा रखेंगे, वही कॉलम रहेगा और पंप भी रहेगा वहां पे। ओके, तो उसमें क्या ऑटोमेटिकली सैंपल लेगा, टाइम वेट, तुम्हारा थोड़ा हेडेक कम हो जाएगा, समझ में आया क्या होला? उसका हायर वर्जन जो होता है HPLC होता है। क्या होता है, HPLC। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी, HPLC। ओके, HPLC GC एक ही कैटेगरी का है, वो सैंपल का कैटेगरी है, सैंपल मेरा वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज GC और एक है HPLC। पार्टीशन बता दिया, बार बार नहीं बोलूंगा। TLC क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मैंने जो आपको दिखाया, दिस वन, व्हाट इज दिस, दिस इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो ये किस लिए, रिएक्शन मॉनिटरिंग, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन। मान लो ये जो स्पॉट है बेटा, क्या है, ये स्पॉट है, दिख रहा है ना ये काला वाला, मान लो मैंने यहाँ पे ज्यादा सैंपल लोड कर दिया और TLC रन किया, तो ये और ज्यादा दिखेगा या नहीं दिखेगा, या नहीं दिखेगा। जब ये ज्यादा दिखेगा मैं इसको थोड़ा सा छुरी से स्क्रैच कर दूंगा और उसमें मेथनॉल डाल दूंगा, ठीक है। ऐसा मैं 10-15 स्पॉट ऐसा डाल दूंगा, ठीक है, और हर चीज को रन कर दूंगा, तो हर चीज यहाँ पे आ जाएंगे ऐसा लाइन होके। फिर इस पोर्शन को मैं काट लूंगा छुरी से और उसमें मेथनॉल डाल दूंगा। क्या करूंगा, मेथनॉल डाल दूंगा, तो कंपाउंड मेरे मेथनॉल में चला आएगा। सिलिका तो घुलेगा नहीं उसमें, सिलिका तो पानी में घुलता है, तो मेथनॉल में जब आ जाएगा तो उसको मैं क्या करूंगा, फिल्टर करूंगा, उड़ा दूंगा। अब मुझे मालूम करना है कि ये मेरा कंपाउंड था या क्या बना, तो इसको क्या करूंगा, IR दे दो, मास दे दो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बता देगा या नहीं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, कौन सा मास था, ये मेरा कंपाउंड है या नहीं है। एनालिसिस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस वे से हम इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो आपको मालूम है, बार बार यही नहीं बोल रहा हूं। सो यू अंडरस्टैंड कि जिसका एफिनिटी स्टेशनरी फेज के पास प्रति ज्यादा होगा तो रिटर्न करेगा, पहले नहीं निकलेगा, बाद में निकलेगा। एडवांटेज ऑफ TLC, सिंपल मेथड, कॉस्ट इफेक्टिव, रैपिड टेक्निक, सेपरेशन, माइक्रोग्राम ऑफ सब्सटेंस कैन बी कलेक्टेड, तो हम आराम से उसका मास कर सकते हैं, IR तो नहीं, मास आराम से कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी एनालाइज्ड, ओके, क्योंकि उसका डिफरेंट विजुअलाइजेशन एजेंट है, तो आराम से। एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन, वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज कैन बी यूज्ड। TLC के लिए बहुत ही कम, एक कैपिलरी में एक स्पॉट ही तो देना है, ज्यादा तो लोड 1 ग्राम 2 ग्राम तो नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा डिजोल्व करके एक स्पॉट डालना है और कुछ नहीं डालना है, हाँ है ना। कितना कम, नानोग्राम मान लो, ठीक है ना, इतना यूज हो सकेगा। डिटेक्शन इज इजी एंड नॉट टीडियस, कैपेसिटी ऑफ TDS कैन बी ऑल्टेड, एनालिटिकल प्रिपरेशन कैन बी मेड। तो ये हमारा
एनालिटिकल एनालिसिस करने में ज़्यादातर यूज होता है। प्रिपरेटिव मतलब सेमी प्रिपरेटिव हो सकते हैं, ज़्यादा हम अमाउंट का प्यूरिफाई नहीं कर सकते। और कोरोसिव स्प्रे एजेंट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्टिंग एजेंट जो होते हैं, हम यूवी में देखा, ये जो आपको मैंने प्लेट दिखाया दिस वन, ये जो किस में दिख रहा है आपको, यूवी चैम्बर में। अब मान लो मेरा पास यूवी नहीं था तो मैं कैसे देखता, बताओ कैसे देखता? अगर हमारा लैब में यूवी नहीं था तो हम क्या करते बताओ? पहले जमाने में यूवी लैब नहीं था क्या? नहीं था, तो आदमी कैसा देखता था? प्यूरिफिकेशन साइंस कैसा करता था, रिसर्च कैसा करता था? भाई यूवी तो लाइट है भाई। तो केमिकल्स, क्या केमिकल्स आपने पढ़ा है, आल्कीन को अगर आयोडीनेशन करेंगे, पढ़ा है ना, एडिशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन जाके ऐड हो जाता है तो कलर दिखता रहता है ना, आयोडीन का कलर जैसा दिखता है। हाँ क्या समझ में आया ना? तो आप जानते हो कि अल्कीन जो होते हैं डबल बॉन्ड्स होते हैं। अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड्स होता है। जब डबल बॉन्ड्स होते हैं मतलब क्या है? दैट इज द एडिशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन करते थे या नहीं करते थे? तो ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाता था, होता था नहीं? हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड? हाँ, बेयर्स रिएजेंट। डबल बॉन्ड में हम एडिशन जब करते हैं, डबल बॉन्ड मतलब क्या? एडिशन रिएक्शन देगा, तो जब एडिशन रिएक्शन देंगे तो हम उसको क्या करेंगे? तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं ना बेटा, आयोडीन चेम्बर बनाते हैं। आयोडीन भी तो एक हैलोजन है, आयोडीन भी डबल बॉन्ड में ऐड कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे, एक आयोडीन का चेम्बर बनाएंगे, उस टीएलसी को उसका अंदर देके ढक्कन करके रख देंगे कुछ टाइम के लिए, फिर निकाल देंगे, देखना कि स्पॉट दिखने लगेगा। समझ में आया? नहीं तो बालू में क्या करते हैं ना, आयोडीन को अच्छे से मिक्स करते हैं और बालू का अंदर में डाल देते हैं, ठीक है, फिर निकालते हैं तो देखें सिर्फ कंपाउंड ही हाईलाइटेड हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले जमाने में ऐसा इकोनॉमिकली करते थे, जहाँ पे अगर चेम्बर नहीं है क्या करोगे, रिएक्शन रिसर्च कैसे करोगे? समझ में आया? तो ये हमारा डिटेक्टिंग एजेंट है। तो उससे क्या होगा, खत्म कंपाउंड, वो तो रिएक्शन हो गया ना। यूवी में हम कलेक्ट करते थे, यहाँ पे तो रिएक्शन हो गया, वो तो आयोडीनेशन हो गया, और कलेक्ट थोड़ी कर सकोगे, नहीं। समझ में आया? तो कोरोसिव पे रिएजेंट मतलब आप बताओ कि हमने टीएलसी किया ग्लूकोज का, किसका किया? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो आयोडीन में दिखेगा नहीं, दिखेगा क्या? तो ग्लूकोज के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? टेस्ट फॉर ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज का टेस्ट भाई? भाई कोई मतलब तुम्हारा तैयारी नहीं कर रहा है, मैं नो वन इज प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट, दैट मीन इट इज प्रूफिंग। करते क्या हो तब भाई, कर क्या रहे हो तब? क्या करना है? नौकरी करना है क्या हर किसी को? किसी को एमफार्म नहीं करना है? करना है या नहीं करना है? करना है ना? नहीं चाहते हो कि मैं जब एमफार्म करूं मेरे पास 15,000 या 12,000 स्टाइपेंड मिले? नहीं चाहते हो क्या? चाहते हो या नहीं कि मैं अपना पापा का पैसा बर्बाद करना चाहता हूं? तुम कोई लड़का अगर प्रोडक्शन में काम करोगे, 12 से 15,000 दिया तुम्हें, कोई बच्चा अगर जीपेड से एमफार्म करेगा उसको 15,000 ऐसे ही मिलेगा। क्या चाहिए? तुम डिसाइड करो। बार बार बोल रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे हो भाई, मेरे बात हल्के में ले रहे हो, रोगे रोगे तुम लोग बेटा। ये देखो, दैट इज नोन एज योर बैंडिट्स रिएजेंट। क्या होता है बैंडिट्स रिएजेंट? क्या है? व्हाट आर द टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स, व्हाट आर द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर द टेस्ट फॉर अल्कालॉइड्स, व्हाट आर द टेस्ट फॉर टॉर्पिनोइड्स, ओके, ग्लूकोरोनॉइड्स, हर चीज का अलग अलग टेस्ट है। कोग्नोसी पढ़े हो ना भैया, जान लो कोलोजी कोग्नोसी सुटिक्स, अगर रोज नहीं पढ़ते हो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद है, जान लेना। कैरियर आवाज नहीं है तुम्हारा, कैरियर आवाज है इन मार्केटिंग, दैट्स इट। पैसा दो और डिग्री लो और बेकार घूमो। बुरा लगता होगा मेरा बात, बट इट इज द हकीकत, दैट इज द ट्रूथ, ओके। बाद में रियलाइज करोगे,
ओके, तुम्हें क्लास चाहिए, भर पड़ा है तो यूट्यूब में, अगर समझ में नहीं आता है तो लेक्चर भर पड़ा है, तुम्हारा क्या चाहिए ना, टाइम चाहिए, अपना टाइम और अपना डेडिकेशन चाहिए। देन कम्स योर प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स, इसका भी ऐसे ही टीएलसी में क्या, स्टेशनरी फेज, ग्लास प्लेट और एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, आप जिस चीज में कोटिंग करना चाहते हो, मैंने जो दिखाया वो एल्यूमिनियम सीट था, एल्यूमिनियम सीट और ग्लास प्लेट। देन प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन, हाँ, देन सैंपल प्रिपरेशन, मेथड डेवलपमेंट, और क्या, मोबाइल फेज तो हो गया, देन विजुअलाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये चीज कॉमन है भाई, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज प्रिपेयर करने के लिए ग्लास और एल्यूमिनियम फॉयल, फिर उसका साइज क्या है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओके, फिर मेथड डेवलपमेंट, ओके, सैंपल प्रिपरेशन, एक ही चीज लिखना है आपको हर जगह पे, ओके। यहाँ पे बस आपको अब देखो स्टेशनरी फेज वैसे ही है या नहीं, क्या लिए, सिलिका जेल है, GF, एल्यूमिनियम, बस हम ऊपर का कुछ यूज करते हैं, ये वाला सिलिका जेल विदाउट बाइंडर को बोलते हैं सिलिका H, सिलिका जेल विद कैल्शियम सल्फेट इज G, सिलिका जेल विद बाइंडर विद फ्लोरेसेंट इंडिकेटर इज नोन एज सिलिका जेल GF। ठीक है, व्हाट इज HGGF, याद रखना, इट में बी आस्क इन एनी एग्जाम। ठीक है, बाइंडर का एब्सेंस में H होता है, ABCDEFGH। अच्छा, G मतलब जेल के साथ क्या था, कैल्शियम सल्फेट, ओके, H हो गया तो कैल्शियम सल्फेट हट गया, फाइन, ठीक है। GH के बाद GF आता है, याद रखना, G, अच्छा नहीं तो GGFH याद रखना, GGFH। G में क्या है ना, सिलिका जेल के साथ कैल्शियम सल्फेट, GF में क्या है, सिलिका जेल कैल्शियम सल्फेट दैट इज बाइंडर प्लस फ्लोरेसिंग एजेंट, क्या, H में सिर्फ सिलिका जेल। ठीक है, ये याद रखना है। और जब हम प्लेट में कोटिंग करेंगे, पानी में घोलते हैं, एक स्लरी बनाएंगे, उसमें डुबोते हैं, रखते हैं, नहीं तो ऊपर में डालते हैं, नहीं तो स्प्रे करते हैं, उसका मेथड अलग अलग, दीज आर द डिफरेंट रेशियोज। ठीक है, ओके, ये रेशियो में आप कर सकते हो। आप अगर H यूज करोगे तो ये रेशियो लोगे, G यूज करोगे तो ये रेशियो लोगे, ओके, फाइन, नो, ये याद रखना है, 1:1, 1:2, दैट्स इट। ग्लास प्लेट का साइज कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर फुल प्लेट, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हाफ प्लेट, 20 सेंटीमीटर इंटू क्वार्टर प्लेट कैन बी यूज्ड। हाँ, तो देखो जो प्लेट्स होते हैं दे आर मे बी प्रिपेरेटिव, एनालिटिकल और सेमी प्रिपेरेटिव, 3 तरह का होते हैं। ये 20 इंटू 20 मतलब क्या, प्रिपेरेटिव होगा, ये सेमी प्रिपेरेटिव और ये एनालिटिकल, ओके। Preparation and activation of TLC plate. The slurry, which is a mixture of stationary phase and water, is prepared using a ratio 1:1 or 1:2. After preparing the slurry, the TLC plate can be prepared by using any of the technique. तो बेटा, how to prepare TLC plates? It's also a question of 5 marks. ठीक है, how to prepare TLC plate? That may be pouring, dipping or spraying and spreading. ठीक है, पोरिंग मतलब क्या बेटा, प्लेट है उसका ऊपर डाल दिया, ये लिया, इसमें स्लॉरी बनाया, डाल दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं पोरिंग। और डिपिंग मतलब क्या, मैंने बनाया और ये प्लेट है, इसमें डाला और रख दिया, सुखा दिया, ये होता है डिपिंग। ठीक है, स्प्रेडिंग मतलब क्या, डाल के एक लेयर चढ़ाना कि जो एक्सेस हो उसको निकाल दे। जैसे कि देखियो ना, घर जब बनाता है मिस्त्री तो एक ऐसा करके चढ़ाता है कि सब कुछ सेम हो जाए बोल के, ओके, देयर शुड नॉट बी एनी हम्स, तो वैसे ही स्प्रेडिंग बोलते हैं। स्प्रेइंग मतलब क्या, आप लोग देखिए पूरा फाइन पार्टिकल, जैसे आजकल जो पुराने गाड़ी का ऊपर में उसका पेंटिंग करते हैं, दैट इज स्प्रेइंग। ये जो पेंटिंग दिख रहा है स्प्रेइंग, ऐसे स्प्रेइंग भी किया जाता है। तो इट में बी डिपिंग, स्प्रेडिंग, स्प्रेइंग और पोरिंग। ठीक है, पोरिंग, डिपिंग, स्प्रेइंग और स्प्रेडिंग। ठीक है, ये 4 तरह का टेक्निक्स है, आप पढ़ लेना, आई विल नॉट से एनीथिंग। एप्लीकेशन ऑफ सैंपल क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल कैसा करोगे, टेक द मोबाइल फेज,
ओके। और वेरी रेयर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सैंपल लेना है, उसको डिजोल्व करके जस्ट माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल, कैपिलरी ट्यूब देखियो मेल्टिंग पॉइंट में जो यूज करते हो, उसी में सैंपल को डिजोल्व करके स्पॉटिंग करना है। ओके, सो हाउ मच अमाउंट इट इज, एक ही ड्रॉप तो दे रहे हो, कितना माइक्रोलीटर होगा, राइट? नो, यू अंडरस्टैंड दैट 1 to 2 माइक्रोलीटर ऐड करते होगे। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ टैंक, फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ए डेवलपमेंट टैंक चेंबर इज यूज्ड, टीएलसी चेंबर बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है? टीएलसी चेंबर बोला जाता है। एंड दे आर वी सपोज टू पुट द सैंपल। आज सब दिखाऊंगा, अगर मिस किया तो मुझे मत बोलना, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जान लेना भैया। तुम्हारा फिर भी अटेंडेंस तो कैलकुलेट होगा ना, मिड टर्म, सेकंड मिड टर्म तो बाकी है। अब देखो, दीज आर योर क्या, टीएलसी चेंबर। ओके, टीएलसी चेंबर ये सब है, और सॉल्वेंट दे दिया मोबाइल फेज, इसको स्टैंड कर देंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये रन करेगा। ठीक है, आपने देखा है टीएलसी कैसे रन करते हैं, एवरीवन इज वॉच नो, बस। और ये देखो कि ये बोल रहा है कि एज इफेक्ट ऑन टीएलसी, अगर एनवायरमेंट सैचुरेटेड नहीं है विथ सॉल्वेंट, देन देयर इज ए चांस दैट कि हमारा रन ऐसा हो जाएगा। रन ऐसा नहीं होगा। जो मैंने आपको टीएलसी दिखाया, प्लेट कहाँ गया ये कैसा है, पूरा सीधा सीधा है ना, फ्रंट कर्व है क्या? नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का है क्योंकि प्रॉब्लम है उसमें, मतलब एनवायरमेंट को सैचुरेटेड करना है, जिसके वजह से हमारा जो लाइनिंग होगा पूरा स्ट्रेट लाइन का जैसा आएगा। अंडरस्टैंड? तो उसके लिए क्या करते हैं ना, वी हैव टू सैचुरेट द एनवायरमेंट। सैचुरेट करने के लिए आप कॉटन यूज करो या पेपर यूज करो, कुछ भी यूज करो, उसी सॉल्वेंट में रन करते हो। सो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कैसा होना, यू नो दैट वन, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी। सी हाउ टू डेवलप, हाउ टू रन द टीएलसी। इट मे बी 1 dimension, 2 dimension, हॉरिजेंटल और मल्टीपल डायमेंशन। 1 dimension मतलब क्या बेटा, व्हाट डू मीन बाय 1 dimension? कि ये अगर हमारा टीएलसी चेंबर है, हमने ऐसा करके रख दिया, एक ही डायरेक्शन में ये रन कर रहा है, इसी को बोलते हैं 1 डायरेक्शन। ओके, मीन इन दिस टेक्निक द प्लेट केप्ट इन वर्टिकल एंड द सॉल्वेंट फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये जो है इसको बोलते हैं 1 dimensional। मोर सेपरेशन डन प्रैक्टिकली आर दिस टाइप ओनली। ओके, बट व्हाट इज 2 dimensional? 1 dimensional technique is sufficient for most sample. For complex mixture, 2 dimensional technique is used. First, the plate are developed in one axis, and the plate after drying are developed in the other axis. ठीक है? When large number of compounds cannot be separated by using 1 dimensional technique, this technique is followed. मतलब जिसमें compound में ज्यादा mixture है, अगर 1 dimension में separate नहीं होता है तो they usually prefer the 2 dimensional technique. देखो, पहले स्पॉट को हमने ऐसा रन किया, कैसा रन किया, ऐसा रन किया, ठीक है। हाँ, फिर से हमने स्पॉट को क्या किया ना, ये स्पॉट को ना ऐसा रन किया, ये क्या किया गया, देखो पहले A to B रन किया ना, ओके, फिर क्या किया इसने, इधर देखो B to A, नहीं तो A to B ऐसा रन किया गया। ये ऐसा दिखा रहा है आपको, कैसा दिखा रहा है, सॉरी B to C। हाँ, इसने क्या किया है ना बेटा, फिर से स्लाइड को B to C रख दिया, मतलब इसको ऐसा उल्टा दिया है। क्या किया, इसको नीचे करके फिर से रन किया है, हाँ या ना, ये वाले को बेस में रख दिया ऐसे, ये नीचे में है ये वाला, ठीक है, फिर उसको रन किया, ठीक है, एक बार एक्स एक्सिस एक बार वाई एक्सिस, ठीक है, 2 डायमेंशनल वे में किया उसको। ये जब करोगे प्रैक्टिकली तब समझोगे, नहीं तो नहीं समझ सकोगे बेटा। और डिटेक्शन और विजुअलाइजिंग एजेंट सेम हुए, मैंने जो बोला क्या क्या था, डिटेक्शन करने के लिए यूवी चेंबर और आयोडीन चेंबर और FID कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, तरह तरह जितना सारा करना है कर लेना। ओके, बट देखो सुनो मेरा बात, यहाँ पे आयोडीन चेंबर हम किस लिए यूज करते हैं बेटा, कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी आर यूजिंग? इफ द कंपाउंड इज हैविंग अनसैचुरेशन, व्हाट इफ कंपाउंड इज हैविंग अनसैचुरेशन, देन वी आर यूजिंग द आयोडीन। सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे रिएजेंट, ये किस लिए करते हैं बेटा,
अगर हमारा कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट से क्या है, कार्बोहाइड्रेट से उसको जलाने के लिए किया जाता है। वो जब जल जाएंगे तो 4 हो जाएंगे तब दिखेंगे हमें। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रेइंग एजेंट यूज किया जाता है। 70 to 80% सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें पोटासियम डाइक्रोमेट और परमैंगनेट रहता है, और उसमें फ्यू ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड। ये सब मिक्सचर इज हाईली टॉक्सिक फॉर यू, अंडरस्टैंड। उसको स्प्रे करते हैं और हीट करते हैं। किसमें? स्प्रे करने के बाद हीट करोगे तब जाके TLC दिखेगा, अगर कोई कंपाउंड हो तो। अंडरस्टैंड? समझ में आया बेटा? हाँ। तो यूवी चैम्बर पर फ्लोरोसेंट यूजिंग फ्लोरोसेंट स्टेशनरी फेज, अ स्पेसिफिक मेथड फॉर स्प्रेइंग रिएजेंट। ये भी ना कभी कभार आपको एग्जाम में पूछ लेता है। फेरिक क्लोराइड क्यों यूज किया जाता है? फिनोलिक कंपाउंड्स, और टेनिन्स अगर होगा तो उसके लिए यूज किया जाता है। निनहाइड्रिन किस लिए यूज किया जाता है? अमीनो ग्रुप, ये मालूम है आपको। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट अल्कोलॉइड। अल्कोलॉइड के और तरह तरह का रिएजेंट क्या है, और क्या क्या रिएजेंट है? MDH याद रखना, क्या? MDH, वाह। MDH मसाला खाया और बोला वाह। क्या बोला? तो क्या? M फॉर मेयर्स, D फॉर ड्रैगन ड्रॉप, H फॉर हैगर्स, और ये वागनर। खा के क्या किया? ये फिर चिल्लाया। क्या हुआ? मसाला तो खाया फिर रोया। तो MDH मेयर्स रिएजेंट में क्या था? क्रीमी कलर। भैया ये पूछता है मेयर्स रिएजेंट का एंड पॉइंट क्या होता है? कलर क्या? C फॉर क्रीम, ड्रैगन ड्रॉप का रेडिश ब्राउन, H फॉर हगर्स रिएजेंट तो ये येलो, W फॉर वागनर्स ये भी रेडिश। तो भैया ये याद रखना अल्कलॉइड का, ये मेरा ट्रिक है याद रखने का। MDH खा के वाह तो किया, बाद में क्राई किया, ठीक है ना। तो ये याद रखोगे तो अल्कलॉइड का टेस्ट एंड कलर फिनिश्ड। समझ में आया? कहाँ खत्म तो हो गया, पढ़ाऊं क्या? सर नहीं, ये देखो तुम लोग जो बच्चा नहीं है, मेरा क्लास बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बहुत पीछे देख रहे। सेकेंड 2 यूनिट खत्म है यार, मजाक है क्या? हाँ, ये तो खत्म तो हो गया। मैं भी कहाँ था, 12-20 तक क्लास था, ये तो खत्म ही हो गया। यहां तक पढ़ाऊंगा, स्टॉप, एप्लीकेशन बताऊंगा और कुछ नहीं। ये हो गया आपका। और देखो अल्डिहाइड कीटोन्स के लिए तो आप जानते हो अल्डिहाइड कीटोन। अब ये तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए 3,5 भैया फिर से बोल रहा हूं, जो इंसान अगर चाहता है कि एमफार्म करूंगा, प्लीज 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 कुछ नहीं पढ़ो भाई, तुम कोग्नोसी पढ़ो और कोलोजी पढ़ो और सुटिक्स, और 3 चीज पढ़ो, बाकी तो और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक रैंक ले आओगे, इतना बता रहा हूं। कोग्नोसी पढ़ना, ये जो टेस्ट बेस्ट है ना, और कौन सा स्पेसिफिक फीचर्स रहता है, क्वेश्चन देख लिए 5 साल का तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। और उसके बाद कोलोजी का हर क्लासिफिकेशन और सुटिक्स का टैबलेट फॉर्मूल, जो कैप्सूल्स में जो डीमेरिट्स है, मैंने जो आपको भेजा था, एक क्या बोलते हैं, एक MCQ का बुक भेजा था ना शॉर्ट, उसको पढ़ के चले जाओ, बस एक रैंक ले आओगे। बस इतना ही तो चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें? फेलोशिप 15,000 का चाहिए, थोड़ी 99.99 ला के क्या करोगे? यू मस्ट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द, मान लो नाइपर का एंट्रेंस एलिजिबल हो जाओगे, अगर जीपेड का रैंक लाओगे नाइपर का एंट्रेंस एलिजिबल होगे। समझो तुम, मतलब कितना बड़ा फिल्टर करके लेते हैं इन लोग, ना कि ऐसा बच्चा ले रहे हैं कि बेंजीन रिंग ना जानता हो। अब पढ़ाओ बेचारा टीचर। हाँ, बात यही है बेटा। हाँ, तो आप समझ सक रहे हो एमफार्म के लिए IIT में कैसा बच्चा लेता है, थोड़ी लेता है ऐसा बच्चा, हाँ, कि टीचर का गिर जाएगा वो बेचारा। हाँ, सबसे पढ़ाना डिफिकल्ट किसका होता है, पुअर बच्चों को कि अच्छे बच्चे को? पुअर बच्चे को, वही तो है, कोई समझता नहीं है। तो 2 तरह का होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव रिएजेंट। डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव याद आया या नहीं? डिस्ट्रक्टिव के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? FID, फ्लैम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। और एक जो मैंने आपको दिखाया ना, रुको 1 मिनट, यहाँ पे ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रेइंग रिएजेंट, ये अगर रिएजेंट स्प्रे कर दोगे ना, खत्म कोई भी कंपाउंड, 4 हो जाएगा, जल जाएगा।
और उसको हम कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रेइंग रिएजेंट और FID बोथ आर योर डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। ये याद जरूर रखना भाई, कॉम्पिटिटिव का बाप है ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने एनालिसिस पढ़ा ही दे रहा हूं तुम्हें, मैं एनालिसिस कवर ही कर दे रहा हूं। ठीक है, डेंसिटोमीटर क्यों यूज होता है कि जो स्पॉट है ना, जो स्पॉट है तुम्हारा TLC में, उसमें कितना अमाउंट का ड्रग है वो डेंसिटोमीटर बता सकता है डेंसिटी से। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए ये डेंसिटोमीटर मेथड भी यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टिव मेथड में तो हमारा कंपाउंड डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है ना, खत्म। और वहां पे सेपरेशन क्यों कर रहे हैं? बेटा देखो, दैट इज फॉर एनालिसिस। देखो क्या कोई चीज हम क्यों करते हैं, दो चीज के लिए करते हैं। आप एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हो? दो चीज सीखने के लिए, वन इज क्वांटिटेटिव, अनदर इज क्वालिटेटिव। देखो पहले तुम कोई भी चीज करते हो उसका एप्लीकेशन, गाड़ी क्यों खरीद रहा हूं? दिखाने के लिए। बताओ, साइकिल चलाना, कार क्यों खरीदा है? बस एप्लीकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम कोई बाइक भी तो चला सकता है, कार क्यों चला रहा है आदमी? 6 लाख 8 लाख 10 लाख देखिए, बाइक तो 50,000 1 लाख हो गया भाई, स्कूटी भी 1 लाख दे के तो खरीद लेगा। हाँ, तो कार क्यों 8 लाख दे के खरीद? एप्लीकेशन है ना, बात को समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं आपको? तो एप्लीकेशन वाइज सब कुछ है यहाँ पे, अंडरस्टैंड? बात समझी या नहीं समझी? बस मैं भी थक गया, मैं और नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, तो याद करना मुझे। तो क्यों पढ़ रहे हो? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो एप्लीकेशन वाइज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, आइडेंटिफिकेशन करना है तो वो हो जा रहा है। क्वांटिटी वहां पे हमें नहीं ला सकेंगे, बता सकेंगे मगर रिकवरी नहीं कर सकेंगे। ओके, बेटा ये जान लेना तुम्हारा, हेलो, थर्सडे मेरा क्लास है भाई। थर्सडे छुट्टी नहीं है, थर्सडे विल बी माई क्विज। जो मिस किया वो खत्म, सेकंड क्विज। हाँ, सिलेबस देखो फिर से। मेरा एक क्लास है ना, कब है? मंगल या बुध को है? बुध को मेरा क्लास है ना? बुध को मेरा क्लास है या नहीं है? बस बुध को जितना पढ़ाऊंगा वहां से गुरुवार को क्विज आएगा। इज इट क्लियर? बस तो ये जान लेना, RF का मतलब क्या? डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। हमेशा ये 0 to 1 का अंदर में रहते हैं बस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा का MCQ क्वेश्चन है तुम्हारा। मैंने तुम्हें सिलेबस में भेज दिया है, पढ़ लेना।